नमस्कार, मैं आश्रुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने जा रहे हैं आज अपर्णा यादव की और अपर्णा यादव से जुड़े उन तमाम कयासों की कि अपर्णा यादव अब बेहद जल्द समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। जी हाँ, आपको बता दें अपर्णा यादव परिवार में और मुलायम सिंह यादव की बहू है, यानी यादव परिवार का एक मुख्य चेहरा है। लेकिन अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का साथ एक लंबे समय पहले छोड़ दिया था और समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के वो शामिल हो गई थी भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल होने के बाद अपर्णा यादव को कहीं ना कहीं वो मौका नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं एक तरह से देखें तो उनको उस काबिल शायद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समझा। इसी के चलते उनको चुनावी मैदान में ना तो 2019 में उतारा गया, ना उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2022 में उतारा गया और ना अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव में उनको कहीं से भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। हालांकि आपको बता दें कि अपर्णा यादव कहीं से कहीं तक भी उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी आला कमान के विरुद्ध हो। लेकिन अपर्णा यादव की जो नाराजगी है वो कहीं ना कहीं उनके चेहरे और उनके बयानों में साफ तौर पर झलकती है। क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा यादव एक आस के साथ शामिल हुई थी, लेकिन उस आस को कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरा नहीं किया। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि इस पूरे लंबे समीकरण के बाद अब अपर्णा यादव एक बार फिर से वापस से समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। और वहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी लगातार इसके लिए और अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल करने के लिए लगातार एक तरह से कहें तो बैठक कर रहे हैं। सीधे तौर पर कहें तो अपर्णा यादव से मुलाकात हो रही है और अपर्णा यादव से मुलाकात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और डिंपल यादव के लिए एक ऐसी राह है जिस राह पर दोनों ही चलना चाहते हैं और उस राह में कहीं ना कहीं अपर्णा यादव को अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन अभी तक भी अपर्णा यादव का कोई भी ऐसा बयान सामने नहीं आया है। हालांकि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खेमे में और खास तौर पर देखिए तो सूत्रों के हवाले से भी और कयासी तौर पर भी कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव सपा में शामिल होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक खासा हलचल देखने को साफ तौर पर मिलेगी। क्योंकि आपको बता दें कि अपर्णा यादव जब बीजेपी में शामिल हुई थी तो उसके बाद से ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि समाजवादी पार्टी में अब सेंधमारी करना बीजेपी के लिए आसान होगा। लेकिन अपर्णा यादव का अगर वापस से अपर्णा यादव सपा में शामिल होती हैं तो सपा में शामिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के रूप में सामने आ सकता है। लेकिन मुद्दा तब भी यह उठता है कि क्या सच में अब अपर्णा यादव एक बार फिर से सपा में शामिल होंगी। क्योंकि जिस सपा को अपर्णा यादव ने एक लंबे समय पहले छोड़ दिया था, जिस सपा का साथ अपर्णा यादव ने छोड़ दिया था, आपको ये भी याद दिला दें कि उन्होंने अपने जेठ उनके धर्मेंद्र यादव के खिलाफ अपर्णा यादव ने चुनाव प्रचार भी किया था। जी हाँ, ये भी एक ऐसा मुद्दा था जो कहीं ना कहीं बहुत गरमाया था। क्योंकि अपर्णा यादव कहीं ना कहीं जो बीजेपी अपर्णा यादव को मौका नहीं दे रही उसी बीजेपी के समर्थन में अपर्णा यादव खड़ी हुई है। अपर्णा यादव का साफ तौर पर कहना है कि मैं पार्टी नहीं बदलूंगी, मैं दामन नहीं छोड़ूंगी। लेकिन अपर्णा यादव का धर्मेंद्र यादव यानी उनके ही जेठ के खिलाफ चुनाव प्रचार करना कहीं ना कहीं इस बात को साबित भी करता है कि अपर्णा यादव बीजेपी का दामन नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन कहीं ना कहीं जो कयास इस वक्त लगाए जा रहे हैं वो कयास कुछ उसी प्रकार के हैं कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने अपर्णा यादव का रुख किया है और अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। फिलहाल अब देखना यह है कि क्या सच में अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी या नहीं होंगी। और अगर सपा में अपर्णा यादव की वापस एंट्री होती है तो बीजेपी में आखिर किस प्रकार की बौखलाहट जो है वो कहीं ना कहीं शुरू होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सेंधमारी करने की कोशिश कर रही थी समाजवादी पार्टी में, वो सेंधमारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती नाकाम दिखेगी। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद। आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर। जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से। सिर्फ नेक्स्ट 9 न्यूज पर।